अंगूठी का साइज बदलने के बाद पेमेंट करना होगा और ग्रुप इसके लिए मान गया था। अब जब वे अपने पेमेंट से मुकरने की कोशिश कर रहे थे तो शॉप असिस्टेंट ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी और किसी से सिक्योरिटी फुटेज चेक करने को कहा। लेकिन पास खड़ी मां ने जिद करके मना कर दिया और घमंड से कहा कि ग्रुप झांसा दे रहा है। भाभी को भी लगा कि शॉप असिस्टेंट झूठ बोल रहा है, उसका मकसद उनसे पेमेंट करवाना था। यह देखकर कि ग्रुप तब तक हार नहीं मानेगा जब तक उन्हें वह नहीं मिल जाता जो वे चाहते हैं, शॉप असिस्टेंट ने तुरंत सर्विलांस वीडियो चालू कर दिया जिसमें सबूत साफ दिख रहे थे। इस समय औरत अभी भी आग भड़का रही थी, कह रही थी कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो वे बस घुटनों के बल बैठकर शॉप असिस्टेंट से माफी मांग सकते हैं। जब मां ने यह देखा तो उसने तुरंत पीटना और डांटना शुरू कर दिया और औरत पर सारा पैसा खर्च करने का आरोप लगाया और कहा कि उनका ऐसा हाल नहीं होता। जब औरत ने भीड़ को देखा तो उसने दुखी होने का नाटक किया और कहा कि यह सब उसकी गलती थी, उसे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे और अपने सारे पैसे अपने भाई को दे देने चाहिए थे। भीड़ यह सुनकर हैरान रह गई कि इतने बुरे कपल ने अपनी शादी की अंगूठी के पैसे अपनी बहन से लिए थे। वे उनकी बुराई करने लगे और यह देखकर कि कपल पैसे न होने की वजह से अपना कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा था, भाई बियाओ इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला था। उसने तुरंत पैसे वापस करने के लिए उससे लोन लेने की पेशकश की। हालांकि भाई लोन नहीं लेना चाहता था। औरत ने जल्दी से उसे समझाया कि वह हिचकिचाए नहीं और कहा कि अगर वह ऐसे ही करता रहा तो उसे पक्का जेल जाना पड़ेगा। पास की एक दुकान के असिस्टेंट ने पुलिस को भी बुला लिया। यह देखकर भाई और भाभी ने जल्दी से उन्हें रोक दिया और कहा कि वे लोन लेने को तैयार हैं। आखिरकार ग्रुप मान गया। भाई बियाओ ने लोन का प्रोसेस समझाया और उसकी भाभी ने यह देखकर कि उसे आसानी से 150,000 युआन गिरवी के तौर पर मिल सकते हैं, तुरंत और लेना और गहने खरीदना चाहा। भाई बियाओ ने इतना लालची और बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा था। इस समय भाभी भी औरत को साथ में लोन लेने के लिए मनाना चाहती थी, लेकिन औरत उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चली और अपनी पिछली जिंदगी की तरह उनका लोन नहीं चुकाया।